एक सुंदर सा जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी नैना के साथ में रहती थी। टूनी चिड़िया की बेटी बड़ी हो चुकी थी, इसलिए टूनी चिड़िया अपनी बेटी के लिए बहुत ज्यादा फिक्र करती थी। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया कहती है, नैना बेटा, तुम बड़ी हो चुकी हो बेटा। मैं सोच रही थी मैं तुम्हारी शादी करा दूं ताकि मैं ईश्वर के पास बेफिक्र होकर जाऊं। अगर तुम अपने घर चली जाओगी मेरी चिंता खत्म हो जाएगी बेटा। मेरी एक दोस्त है कबूतर बहन, मैं अपने दोस्त से बात की हूँ। अगर कोई लड़का पता चले मुझे बताना, मुझे अपनी बेटी का शादी करनी है। अगर तुम ये बात मान जाओगी तो बेटा मुझे बहुत खुशी मिलेगी। लेकिन माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे पगली, ये दुनिया का रस्म है, बेटियों का असली घर अपने ससुराल में होती है। सिर्फ माँ का फर्ज होता है अपने बेटियों को पढ़ा लिखा कर और पोस पाल कर बड़ा करना, लेकिन बेटियों का घर अपने ससुराल होता है। और वैसे भी मुझे ही देख लो, मैं भी आई हूँ ना बचपन की यादें छोड़कर अपने घर। फिर मैंने यहाँ का घर संभाला ना और तुझे पढ़ाया लिखाया। अब तुम बड़ी हो चुकी हो बेटा, अब तुम्हारा असली घर ससुराल होगा। और हाँ बेटा, शादी कर अपने घर जाओगी तो अपने सास ससुर से कभी भी बहस मत करना और अच्छे से सबसे मिलजुल कर रहना, ताकि मेरा नाम हो इस दुनिया में, सारे लोग मुझे अच्छी माँ कहें। ये सब कब होगा बेटा? जब तुम अपने घर की एक अच्छी बहू बेटी बनोगी, ताकि मेरे मरने के बाद भी तुम्हारे नाम से लोग मुझे याद करें। इसलिए बेटा सबसे मिलजुल कर रहना। मेरी बात समझ में आई बेटा, मैंने क्या कहा? लेकिन माँ, मैं कुछ भी नहीं करूँगी और मेरे ससुराल के लोग फिर भी मुझ पर अत्याचार करेंगे, फिर भी मैं कुछ नहीं बोलूँगी। नहीं बेटा, अगर वे लोग जानबूझकर भी तुम पर अत्याचार करेंगे तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है, लेकिन इसका इंसाफ जरूर होगा बेटा, और वो इंसाफ ईश्वर करेंगे। समझ में आई बेटा? हाँ माँ, मुझे बात समझ में आ गई है, तुम चिंता मत करो माँ, मैं सब संभाल लूँगी। दोनों माँ बेटी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी वहां पर लूसी कबूतर आ जाती है और कहती है, टूनी बहन, तुमने कहा था ना लड़का खोजने के लिए, मैं बात की हूँ, वो बहुत अच्छा है और उसके घर वाले भी। लेकिन लूसी बहन, लड़का काम क्या करता है और उसका नाम क्या है? मुझे ये सब पूरा डिटेल्स चाहिए। अगर लड़का कुछ काम करता होगा तभी मैं उस घर में अपनी बेटी को शादी कर सकती हूँ, वरना मैं नहीं करूँगी। हाँ हाँ, मैंने सब पता कर लिया है, वो लड़का मैनेजर है और संस्कारी भी है। खैर, मैं तो उसकी माँ से और लड़के से दोनों लोग से बात की हूँ और मैं तुम्हारे बारे में भी सब कुछ बता दी हूँ कि तुम दहेज नहीं दे पाओगी। उन्होंने कहा है कोई बात नहीं है, बस मुझे संस्कारी बहू चाहिए। ये तो बहुत अच्छी खबर है लूसी बहन, लड़का अच्छा खासा काम करता है, मुझे ये रिश्ते से कोई एतराज नहीं है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। टूनी बहन जी, वे लोग बोल रहे थे एक बार लड़की को देखने के लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं लूसी बहन, बिल्कुल उन्हें ले आओ, मैं उन्हें लड़की दिखा दूंगी। ठीक है टूनी बहन जी, मैं उन लोगों को अभी ही लेकर आती हूँ, थोड़ा इंतजार करना। इतना कहकर लूसी कबूतर मीठू रानी घर पहुंच जाती है। मीठू रानी, तुम बोल रही थी ना लड़की देखने के लिए, मैंने बात कर लिया है, वे लोग बुलाए हैं। अच्छा ठीक है तब लूसी बहन, हम दोनों माँ बेटे लड़की को देखने चलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल चलो, लेकिन वो बहुत गरीब है, वो दहेज में कुछ भी नहीं दे पाएगी। अच्छा ठीक है, मैं दहेज में कुछ भी नहीं लूंगी, मुझे दहेज की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मुझे अच्छी बहू मिलनी चाहिए ताकि मेरे घर को अच्छे से देखभाल करे। ठीक है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी तो लड़की देखने चलो, और लड़की बहुत संस्कारी है मिठू रानी। तब ठीक है लूसी बहन, चलो। फिर तीनों पक्षी टूनी चिड़िया घर रिश्ते की बात करने चले जाते हैं। नमस्ते जी, आप सब कैसे हैं? टूनी बहन जी, ये लड़का और ये लड़के का माँ है। अरे वाह, लड़की तो बहुत सुंदर है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। बधाई हो सबको, मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। तब ठीक है टूनी बहन जी, हम घर चलते हैं, आप सब अपना ख्याल रखिएगा।
फिर तीनों पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद टूनी चिड़िया की बेटी की शादी हो जाती है। इधर मिट्ठू रानी कहती है नैना से, नैना बहू, ये घर तुम अपना ही समझना बेटा, यहाँ तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं तुम्हें एक बेटी के जैसा प्यार दूंगी। हाँ माँ जी, आपने सही कहा। अगर ससुराल अच्छा मिल जाए तो लड़कियों का जिंदगी अच्छे से गुजर जाती है। खैर, ये सब बातें छोड़े माँ जी, हम सब अच्छे से हंसी खुशी से रहेंगे और मिलजुल कर, ताकि हर मुसीबत में हम दोनों काम आए। फिर सारे पक्षियां हंसी खुशी से साथ में रहने लगते हैं।